हमेशा पेयर्स में होते हैं बेटा। क्रोमोसोम्स या जीन हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं, ये जोड़ी में पाए जाते हैं, सिंगल क्रोमोसोम या सिंगल जीन नहीं होता है बेटा। ठीक है, कितने होते हैं? जैसे मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, मनुष्य के शरीर की बात करूं तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 23 पेयर्स का मतलब क्या हो गया? टोटल कितने हो गए? 46, 46 तो नंबर में है। तो क्रोमोसोम्स और जीन्स हमेशा किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं, जोड़ियों में होते हैं। जैसे मैं हमारी बात करूं तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर में कितने होंगे? 46। अब बच्चों ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहले क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स को हिंदी में ऑटोसोम्स ही कहते हैं। मैम ये ऑटोसोम्स क्या होते हैं? बच्चों ऐसे क्रोमोसोम्स, ऐसे गुणसूत्र जो लड़का और लड़की के एक जैसे हों, जो एक जैसे होते हैं और एक जैसा काम करते हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? आप कहोगे बेटा उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। जो सेम इन मेल एंड फीमेल, अरे भैया जो लड़का और लड़की के कॉमन क्रोमोसोम्स हैं, जो एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। और पता है लड़का और लड़की के कितने पेयर क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं? 22 पेयर, यानी कि 44 क्रोमोसोम्स, 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं। जबकि जबकि दूसरे टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको बोलते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स को हिंदी में भी एलोसोम्स ही लिखा जाता है। ऐसे क्रोमोसोम्स जो लड़का और लड़की में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होंगे, लड़के के अलग होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एलोसोम्स कहते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। अरे वो क्रोमोसोम्स लड़के के अलग है और लड़की के अलग है, उनको आप क्या बोलते हो? एलोसोम्स। 22 पेयर क्रोमोसोम्स जब एक जैसे हैं तो सिर्फ एक पेयर एलोसोम होता है, एक जोड़ी अलग अलग होता है। अगर मेल बॉडी की बात करती हूं, लड़कों में नर शरीर में बात करती हूं तो एलोसोम को कहते हैं एक्स वाई, एक्स कोमा वाई, ये एक जोड़ी क्रोमोसोम लड़कों के हैं एलोसोम। अगर मैं फीमेल की, महिलाओं की बात करती हूं तो महिलाओं में एलोसोम कौन कौन से होते हैं? एक्स कोमा एक्स। तो प्यारे बच्चों सुनो, अगर मैं किसी लड़के के क्रोमोसोम्स लिखूं तो मैं कैसे लिखूं? सुनो, मेल के क्रोमोसोम, एम का मतलब मेल, पुरुष, लड़कों में 44 क्रोमोसोम्स तो एक जैसे हैं, तो 44 प्लस एक्स कोमा वाई, तो लड़कों की सेल्स में क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं बेटा। और लड़कियों की बॉडी में 44 प्लस एक्स एक्स ऐसे होते हैं। प्यारे बच्चों ये किसी महिला के क्रोमोसोम है। आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे क्यों पढ़ा रही है क्रोमोसोम्स? अरे भाई साहब, क्योंकि आगे की जो जेनेटिक डिजीजेस हैं वो क्रोमोसोम्स के बिना समझ में नहीं आएंगे। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ क्यों पढ़ाया है। अब सुनिए जरा, अगर मैंने आपसे बोला कि ये वाली आनुवंशिक बीमारी है, ये ऑटोसोम क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने से हुई, तो आप इतना समझ पाओगे कि ऑटोसोम का मतलब होता है ऐसे क्रोमोसोम जो लड़का लड़की दोनों में बराबर हो। इसका मतलब मैम वो बीमारी लड़का लड़की दोनों में हो सकती है। जी हाँ, जी हाँ। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये बीमारी एलोसोम में गड़बड़ होने से हुई है, तो आप मेरे से पूछोगे मैम किसकी एलोसोम? लड़का या लड़की के? क्योंकि एलोसोम तो डिफरेंट होते हैं लड़का और लड़की के। हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रोमोसोम्स की हिस्ट्री पढ़ाई है। बाकी जब मैं आपको सेल कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो ये सब कुछ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। फिलहाल इतना सुन लो कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर मोतियों जैसे छोटे छोटे जीन लगे हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स और जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं, जोड़ियों में होते हैं। ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, मनुष्य के शरीर की बात करते हैं तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 पेयर यानी कुल 44 क्रोमोसोम्स लड़का लड़की के सेम होते हैं, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। तो अगर ऑटोसोम में गड़बड़ हुई तो लड़का लड़की दोनों में बीमारी हो सकती है वो। और एक पेयर क्रोमोसोम्स लड़का लड़की के डिफरेंट होते हैं। लड़कों में 44 प्लस एक्स वाई होते हैं और लड़कों में 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं। तो आइए फिर एक एक करके